हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्टिकॉन। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये जो हमारा जो टॉपिक चलने वाला है आज से, ये सारे 11th और 12th के मैथ्स के टॉपिक होंगे, जो बेसिक से एडवांस से लेकर सारे सारे के सारे फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। क्लास 10th जो पास आउट है उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि हो सकता है कुछ कुछ एग्जाम्स में उनको एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वन शॉट में सारे के सारे प्रैक्टिस, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी फॉर्मूलाज होंगे, वो सब प्रैक्टिस करवाया जाएगा। साथ में उसके टेस्ट पेपर्स भी दे दिए जाएंगे, आप उसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एपी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उनसे जितने भी रिलेटेड फॉर्मूला है, अरिथमेटिक मीन, ये सारे आज हम लोग टॉपिक में कवर करेंगे। वापस लेक्चर 2 में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड फिर उसके बाद से कुछ स्पेशल सीरीज है, उनको भी कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है एपी, जीपी एंड कुछ स्पेशल सीरीज। इसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे पास कि व्हाट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। व्हाट इज सीक्वेंस एंड सीरीज? तो सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहला चीज दिमाग में आता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस मतलब क्या? तो सीक्वेंस का मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, जिसको यूजुअली हम नंबर्स को लेते हैं। नंबर्स को आप अरेंज कर दो, किस में? तो ऑर्डर में। ऑर्डर बोले तो 1 2 3 4 5, ये सारे एक सीक्वेंस बोले जाएंगे। क्यों सीक्वेंस बोले जाएंगे? क्योंकि ये एक ऑर्डर में है, ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और हम ये बता सकते हैं कि आने वाला टर्म क्या होगा, तो ये सीक्वेंस होगा। सिमिलरली आप इसे भी बोल सकते हो 3 6 9 12 15। इसके बाद कौन सा टर्म आएगा वो भी हमें पता है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये भी सीक्वेंस है, क्योंकि ये भी एक ऑर्डर में है। मैं बता सकता हूँ कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। 1 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। These all are the sequence and so on. You can say कि -3, -6, -9, क्या ये भी सीक्वेंस में है? यस, ये भी सीक्वेंस में है। ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस में है। क्या ये सीक्वेंस में है 1 1 1 1 1? यस, इसे भी हम सीक्वेंस में बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट आने वाला टर्म क्या है। तो यूजुअली एक ऐसा ऑर्डर होना चाहिए, वी कैन से, कि हमें पता चल जाए कि आने वाला टर्म क्या है, बस ये सीक्वेंस होगा। क्या 10 10 10 10, इसे भी आप सीक्वेंस बोलेंगे? यस, ये भी सीक्वेंस है। इसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस। दिस वन इज द रिपीटिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ये भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ऑल आर द सीक्वेंस। क्लियर एवरीवन? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सीरीज क्या है? व्हाट इज सीरीज? तो सीरीज बेसिकली द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस होते हैं। यानी कि जो भी आपने सीक्वेंस के टर्म्स लिखे हैं, ये सारे इनको हम टर्म्स बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट टर्म, जनरली वी डिनोटेड बाय T1, इसे T2, T3 एंड सो ऑन। आगे जो आता जाएगा उसे हम T4, T5 एंड सो ऑन बोलते हैं। किसी किसी बुक्स में A1, A2, A3 लिखा होता है। अपने ऊपर है, आप जो अच्छा लगता है आप उससे डिनोट कर सकते हैं। किसी किसी बुक्स में X1, X2, X3 भी लिखते हैं। क्लियर? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सीरीज क्या है। तो सीरीज इज द सम ऑफ द टर्म्स। इन सारे टर्म्स को जब आप ऐड कर देंगे ना, 3 + 6 + 9 एंड सो ऑन, एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो यही बनता है आपका क्या? सीरीज। क्लियर है एवरीवन? ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? तो बेसिकली ये भी एक सीक्वेंस ही है, लेकिन ये स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है। ये भी ऑर्डर में ही होगा, लेकिन यहाँ पे स्पेशल टाइप का सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि ये स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है। अब कुछ सीक्वेंस जो स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करेंगे, उनको हमने नाम दिया है, और वो नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिमिलरली जब हम आगे पढ़ेंगे, एक और टाइप का सीक्वेंस आएगा जिसको हमने नाम दिया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर आएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड सो ऑन। ओके, तो बात करते हैं हम इस पे कि ये जो सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या होता है। तो दिस इज अ सीक्वेंस इज सेड टू बी इन एपी। कोई भी सीक्वेंस को हम एपी में तभी बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी बोलेंगे, जब डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग इट इज अ कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जनरली वी डिनोट इट बाय डी।
कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास सपोज कर लीजिए कुछ इस टाइप के सीक्वेंस है, आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो सेकंड टर्म है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 आ रहा है। ये जो सेकंड टर्म है और ये जो थर्ड टर्म है 5 एंड 8, इनके बीच का डिफरेंस भी 3 है। 8 एंड 11 के बीच का डिफरेंस भी 3 है, यहां भी 3 है। तो अगर ऐसे सीक्वेंस हमें दिए हुए हैं, ऐसे नंबर सीरीज हमें दिए हुए हैं जिसमें डिफरेंस सेम आ रहा है, तो आप इसे क्या बोलेंगे? ऑब्वियस, इसे आप बोलेंगे एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिस सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर एवरीवन? ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अगर ये सीक्वेंस का टर्म है, सीक्वेंस के टर्म एपी है, तो इसका फर्स्ट टर्म जो होगा 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। आप सब में डिफरेंस 3 देख रहे हो, तो इनको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस को हम जनरली डिनोट करते हैं डी से। तो दिस डी इज इक्वल टू 3 एंड द फर्स्ट टर्म you can see here the first term is 2. Generally we denote a is equal to 2. So I can say that the first term is 2, t1 is 2, t2 is 5, t3 is 8, t4 is 11, t5 is 14 and so on. तो अगर मुझे कोई एक टर्म निकालना है, तो आपके दिमाग में कोई एक टर्म आ रहा होगा कि बताओ मुझे सर, अगर 20th टर्म अगर मुझसे पूछा जाए कि 20th टर्म क्या आएगा, तो क्या इसके लिए फिर से मैं सीरीज लिखूंगा? ऐसे मुझे सीरीज बनाने पड़ेंगे, 3 ऐड करने पड़ेंगे? तो नहीं भाई, हमारे पास एक फॉर्मूला है। पहले हम फॉर्मूला के डेरिवेशन को समझते हैं। तो जैसे मैं बोल रहा हूं कि T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन, ये Tn, these आर इन एपी, these आर द टर्म्स इन एपी। तो मैं बोलूंगा कि देखो, फर्स्ट सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का जो डिफरेंस आने वाला है वो है कॉमन डिफरेंस डी। थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस भी डी होगा। फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस भी डी होगा, एंड सो ऑन। इसी तरह जब आप बढ़ेंगे तो लास्ट टर्म दैट इज टी एन, और उसके पहले वाला टर्म, उसके पहले वाले टर्म को हम क्या बोलेंगे? n-1 वाला टर्म, इनके बीच का डिफरेंस भी डी आएगा। उसके पहले क्या आया रहेगा? तो आप बोल सकते हो Tn-1 और Tn-2, इनके बीच का डिफरेंस भी डी आया होगा। राइट एवरीवन? अगर हम ऐड कर दें इन सबको, तो ये देखो, ये प्लस T2 माइनस T2 कैंसिल, प्लस T3 माइनस T3 प्लस T4 आगे वाले माइनस T4 से कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये Tn-2 पहले वाले Tn-2 से कैंसिल होगा, ये Tn-1 आगे वाले Tn-1 से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास? तो बचेगा सर Tn, और ये जो फर्स्ट टर्म है T1, ये भी बचेगा, और ये D। इन सबको जब आपने ऐड किया है, तो ये D कितनी बार ऐड हुआ है जरा सोचो। यहाँ पे फर्स्ट है, आपने फर्स्ट डी लिखा है, यहाँ सेकंड है तो सेकंड डी, यहाँ थर्ड है तो थर्ड डी, यहाँ n-1 है तो n-1 डी होगा। दैट मीन्स कि टोटल हम n-1 टाइम्स डी को ऐड कर रहे हैं। और ये जो Tn आने वाला है, ये आने वाला है हमारा T1 प्लस n-1 इंटू डी। दिस T1 is the first term. Generally we denote the first term by a n-1 into d. This is the general formula for AP। किसी भी टाइप के AP के लिए, किसी भी नंबर, किसी भी सीरीज में Tn यानी कि nth टर्म अगर आपने फाइंड करना है, कोई भी टर्म, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर मेरे पास कोई एक सीक्वेंस दिया हुआ है 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो है 2, कॉमन डिफरेंस है 3, और मैं निकालना चाहता हूँ 20th टर्म T20। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी कैन राइट a प्लस n-1 इंटू डी। राइट एवरीवन? वेयर a is equal to 2, n is the 20th term and d is equal to 3। राइट एवरीवन? ये 1 है। 20 minus 1 is 19 into 3, प्लस करना है हमने 2, 19 3 is 57, प्लस कर देंगे अगर आप 2, तो 57 plus 2, the sum will be equal to 59। I hope you are clear with the doubts and जो भी आपके पास क्वेश्चन होंगे। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। द जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज a प्लस n-1 इंटू डी। इसी को हम बोलते हैं किसी किसी बुक में जनरल टर्म, किसी किसी बुक में लिखा होता है nth टर्म, है ना?
किसी किसी बुक्स में इसे an से भी डिनोट करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आप अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे आपको अलग अलग नोटेशन मिलेगा, बट नोटेशन इज नॉट अ मैटर, क्योंकि किसी भी टाइप से आप नोटेशन दे सकते हो। द थिंग इज कि आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए और कब यूज करोगे वो भी याद रहना चाहिए। तो अगर आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं या फिर फर्स्ट टर्म निकालना है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, सिंपल। तो हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे देख लो, एक दो तीन चार। बेसिकली हमारे पास चार अलग अलग चीजें हैं, चार में से अगर तीन पता है तो चौथा आप निकाल सकते हो। ओके ओके, शॉर्ट टर्म समझते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या, फर्स्ट टर्म को आपने ए डिनोट किया, सेकेंड टर्म को आप क्या बोलेंगे, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो फॉर्मूला होता है। ए प्लस एन के जगह पे हम रखेंगे टू माइनस वन इंटू डी, दिस इज वन। तो हमारे पास आया टर्म ए प्लस डी। थर्ड टर्म को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, दैट मीन्स की ए प्लस टू डी। फोर्थ टर्म को क्या लिखेंगे आप, ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी, दैट मीन्स की ए प्लस थ्री डी। फिफ्थ टर्म को क्या लिखेंगे आप, ए प्लस फाइव माइनस वन इंटू डी, दैट मीन्स की ए प्लस फोर डी। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि जब आपने सेकंड टर्म लिया तो यहाँ डी आया, थर्ड टर्म लिया टू डी आया, फोर्थ टर्म लिया थर्ड थ्री डी आया, फिफ्थ टर्म लिया फोर डी आया, टेंथ टर्म लिया अगर आपने तो नाइन डी आएगा, ट्वेंटियथ टर्म लिया तो नाइनटीन डी आएगा, हंड्रेड टर्म लिया तो ए प्लस नाइनटी नाइन डी आएगा। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं, आई होप ये क्लियर है। जनरल टर्म मैंने आपको बताया टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी पूछे, यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, थोड़ा अच्छा वाला सीक्वेंस लेते हैं, 2 5 8 11 14 एंड सो ऑन। तो अगर मैं पूछूं कि दो टर्म का ऐड बताओ, दो टर्म का सम बताओ, तो सम ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू 7। सम ऑफ थ्री टर्म्स पूछे, इनका ऐड बताओ, तो आप बोलेंगे सर ये 15 होगा। सम ऑफ फोर टर्म्स भी निकाल सकते हैं आप इसी तरह से। बट द थिंग इज कि जब हमें सम ऑफ टर्म्स निकालने हैं, सम ऑफ टर्म्स निकालने हैं, तो ये जो सम ऑफ टर्म्स है, क्या हमें ऐसे निकालना पड़ेगा एक एक टर्म को ऐड करके? अगर मैं पूछ दूं आपसे सम ऑफ 10 टर्म्स बताओ, तो 10 टर्म्स को लिखोगे आप, ऐड करोगे? नहीं भाई, ऐसे नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो हमारा पूरा बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो शॉर्ट में क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है सम ऑफ एन टर्म्स का। क्या होता है फॉर्मूला, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। प्रूफ पूछोगे किसी भी बुक में प्रूफ मिल जाएगा, बट द थिंग इज कि प्रूफ आपके एग्जाम में आएगा नहीं, आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। किसी भी सीक्वेंस में अगर आपके पास सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म पता है और अगर आपको सीक्वेंस का लास्ट टर्म पता है कि लास्ट में कहाँ तक आप ऐड करने वाले हो, तो जैसे 20 टर्म्स हम ऐड करने वाले हैं, तो फर्स्ट टर्म और द लास्ट टर्म T20 पता हो कि क्या है, तो आप एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं सम एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, वेयर एल इज द लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो लास्ट टर्म अगर मुझे पता है तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू ए प्लस एल, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। क्लियर है यहां तक? एक और कॉन्सेप्ट, एक और फॉर्मूला देता हूं, जनरल फॉर्मूला जो काफी यूजफुल होता है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मैं इस तीन टर्म्स में से इन दो टर्म को माइनस कर दूं, पूरे तीन टर्म्स में से इन दो टर्म्स को मैंने माइनस कर दिए, तो जो हमारे पास बचेगा वो होगा थर्ड टर्म। सिमिलरली अगर मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे पास चार टर्म है जिसमें से मैं इन तीन टर्म्स को माइनस कर रहा हूं, चार टर्म में से तीन टर्म को माइनस कर दिया, तो जो हमारे पास बचेगा वो होगा फोर्थ टर्म। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप nth टर्म निकालना चाहते हैं तो पूरे सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स को माइनस कर दीजिए। क्लियर है? जैसे आप फोर्थ टर्म को निकालना चाहते हैं तो पूरे चारों टर्म का सम,
अब चारों टर्म का सम करेंगे तो कितना होगा, 15 एंड 11, 26 माइनस 15 कर दीजिए, तो 26 इज द सम ऑफ 4 टर्म्स, दिस इज द सम ऑफ 4 टर्म्स, और 15 मतलब सम ऑफ 3 टर्म्स। तो सम ऑफ 4 टर्म्स में से सम ऑफ 3 टर्म्स माइनस करेंगे, आप इनको माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आने वाला है वो है 11, एंड दिस 11 इज नथिंग बट द फोर्थ टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म। तो वही मैंने बोला कि अगर आपके पास n टर्म्स है जिसमें से सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स को आप माइनस करेंगे तो जो टर्म आएगा दैट विल बी द nth टर्म, और यू कैन से द लास्ट टर्म। सिंपल। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने चाहिए एपी में फॉर्मूला के अलावा। वो है पहला कि अगर आपके पास सीक्वेंस है, अ सीक्वेंस हुज nth टर्म tn, अगर वो पॉलिनोमियल में है, पॉलिनोमियल है, tn इज इक्वल टू पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। एग्जाम्पल कहने का मतलब ये है कुछ ऐसा है 3n प्लस 1 या 3n माइनस 2 या फिर 5n प्लस 6, ऐसा कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, इन n। तो ये एपी में बोला जाएगा अगर tn को tn माइनस 1 टर्म से माइनस करे तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ n होना चाहिए। कहने का मतलब ये है अगर हमने ये tn लिखा है और tn माइनस 1 आप फाइंड करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 प्लस 1, दिस इज 3n माइनस 3 प्लस 1, और यू कैन से 3n माइनस 2 हो जाएगा। तो जब हम माइनस करेंगे tn को tn माइनस 1 से, कहने का मतलब यह है कि 3n प्लस 1 को माइनस करोगे 3n माइनस 2 से, तो ये प्लस 3n और ये माइनस 3n कैंसिल, 1 एंड प्लस 2 मिलकर आ जाएगा 3, एंड दिस 3 इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, n के अलावा है। तो हमारे पास जो सीक्वेंस आएगा वो होगा एपी में। लेकिन अगर हाईएस्ट पावर ऑफ n इज ए पॉलिनोमियल जिसका ग्रेटर देन 1 आ रहा है, हाईएस्ट पावर n में पॉलिनोमियल का ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज्यादा आ रहा है, तो इट विल नॉट बी अ एपी, नॉट बी एन एपी, और यू कैन से कि एपी में नहीं होगा अगर पावर आपका 1 से ज्यादा है तो। सिंपल, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर 3, 4 या 5 नंबर आप एपी में अज्यूम करना चाहते हैं फॉर द सिंपल कैलकुलेशन, तो हम जो एपी में टर्म्स लेते हैं वो ये है। 3 टर्म्स अगर आपसे पूछे कि 3 डिफरेंट नंबर्स इन एपी बताओ तो वो होगा a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी, इसका सम हमेशा 3a आएगा। 4 नंबर्स इन एपी अगर आपसे पूछे तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, रैंडम 4 नंबर आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस हमने 2d रखा है, सम इसका 4a आने वाला है। 5 नंबर्स इन एपी अगर आपसे पूछे तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, और सम इसका जो आने वाला है वो है 5a। तो दीज आर द बेसिक टर्म्स जो आपको याद रखना है कि कोई भी रैंडम अगर आपसे 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर पूछे तो ये। अगर आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो आप उसको आप ऐसा भी अज्यूम कर सकते हो कि फर्स्ट नंबर दैट मीन्स कि t1 इज इक्वल टू a, t2 अगर आपसे पूछे तो a प्लस डी, t3 पूछे तो a प्लस 2d, एंड सो ऑन। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो याद रखेंगे आप कि एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग या फिर आप डिवाइडिंग ईच टर्म बाय अ कांस्टेंट k रिजल्ट्स अ न्यू एपी। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस दिया हुआ है जो कि एपी में है, अगर आप इसमें कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो या फिर डिवाइड कर दो, तो कोई कांस्टेंट यानी फिक्स नंबर आप करोगे मल्टीप्लाई, एडिशन या डिवीजन, है ना, सारे टर्म में सेम ऑपरेशन, सब में एडिशन, सब में सब्ट्रैक्शन, सब में मल्टीप्लीकेशन या फिर सब में डिवीजन। अगर ऐड करोगे तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। मैंने 1 ऐड किया, आपके दिमाग में कुछ और है तो कुछ और ऐड करो, ये भी एक नया सीक्वेंस देगा, नया आईपी देगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन की। क्या होता है अरिथमेटिक मीन? अरिथमेटिक मीन का मतलब ये है कि कोई भी नंबर a1, a2, a3, an, चाहे जितने चाहे उतने ले लो, इन सबको हम बोलेंगे एंड अरिथमेटिक मीन्स। कब? जब ये दो नंबर्स के बीच में होंगे, एंड दो नंबर्स कौन से हैं? a एंड b, और ये सारे के सारे भी क्या होने चाहिए? एपी में होने चाहिए। अब कहने का मतलब क्या है कि जैसे भी किसी भी दो नंबर के बीच में आप कितने भी चाहो उतने एपी रख सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 2 और 20 के बीच में कितने एपी हो सकते हैं, जितने चाहो आप उतने एपी बना सकते हो। लेकिन बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सब मिलकर 2 और 20 के साथ इन एपी होना चाहिए।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सबके बीच का जो डिफरेंस आना चाहिए सारे टर्म्स में वो सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सीक्वेंस को हम बोलेंगे कि यस तुम एपी में हो, और तुम एपी में अगर हुए तो हम तुमको निकाल लेंगे तुम हो कौन। हम ये पता कर लेंगे कि तुम हो कौन। कैसे पता करोगे? तो भाई ए तुम्हारा ये फर्स्ट टर्म है और ये तुम्हारा लास्ट टर्म है, तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि तुम्हें कितने टर्म्स चाहिए। ये सेकंड टर्म होगा, सेकंड टर्म को हम ए प्लस डी लिखते हैं, ए प्लस 2d लिखते हैं एंड सो ऑन। हम आसानी से पता कर लेंगे। किसी भी दो नंबर के बीच में अगर पूछे एक एपी एक नंबर बताओ अरिथमेटिक मीन, तो दिस अरिथमेटिक मीन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग फॉर्मूला ए प्लस बी बाई 2। अब ये कहाँ से आया भाई? तो सिंपल सा चीज है कि जब ये तीनों के तीनों टर्म एपी में होंगे तो ये एक अपना रूल फॉलो करेंगे कि हमारा तुम्हारा डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। बी और ए का भी डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। इनको आप लिख सकते हो 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी, और a इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी बाई 2। एंड दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर a एंड b। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही बोलेगा, एक से ज्यादा भी बोल सकता है, 2 3 4। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड तो आपको मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा कि अरिथमेटिक मीन हम फाइंड कैसे करते हैं। तो एग्जांपल्स के लिए हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, और फिर उसके बाद से नया टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये था लेक्चर 1। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जितने भी लोग हैं आपके जान पहचान में उनसे शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उनको पता चलेगा कि यस और भी इजी वे है क्वेश्चन को करने का। और ये पूरा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सारे यूट्यूब पे हैं। सारे के सारे क्लासेस में यही चीज़ें पढ़ाई जाती है और बार बार पढ़ाई जाती है। हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो और पढ़ते रहो। थैंक यू एवरीवन।